कीट पतंगों की हजारों प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद है। इन कीट पतंगों के दुर्लभ दृश्य जंगल में हमें कम ही देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर कैटरपिलर जो खूबसूरत तितली के रूप में बदलता है। तितली और पतंगे शुरुआती अवस्था में कैटरपिलर ही होते हैं। शुरुआत में ये जीव अंडे से अपनी काया पलट का सफर शुरू करते हैं। एक तितली या एक पतंगा बनने से पहले ये आपको अलग अलग रूप और रंग में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे कैटरपिलर को देखने वाले हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इनकी सुंदरता और जीने की काबिलियत आपको शानदार लगेगी। इस कैटरपिलर को देखकर आपकी आंखें एक बार जरूर धोखा खा सकती है। स्पाइस बुश स्वॉल्टेयर कैटरपिलर पहली बार देखने से ये बच्चों की किताबों पर प्रिंट किया हुआ कार्टून जैसा दिखता होगा या सांप के सिर जैसा दिखता होगा। स्पाइस बुश स्वॉल्टेयर कैटरपिलर अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। दिन के दौरान ये अपना ज्यादातर समय घनी झाड़ियों और मुड़ी हुई पत्तियों में छिपकर बिताता है। रोशनी कम होते ही ये उनकी कोमल पत्तियों को खाने के लिए बाहर निकलता है। इसके आवास में इसका शिकार करने वाले कई शिकारी जीव मौजूद है। इन सभी जीवों से बचने के लिए एक चतुर सलावरण विकसित किया है जो आप देख ही सकते हैं। इनके शरीर पर बने ये पैटर्न चिड़िया और छिपकलियों को भ्रम में डालते हैं कि शायद कोई सांप या दूसरा जीव है। इसके अलावा इसके पास 2 सींग मौजूद होते हैं जिनमें केमिकल जैसा स्राव निकलता है। अगर ये सही से इस सफर को पार कर ले तो बाद में ये इन खूबसूरत तितलियों में बदल जाते हैं। पुश मॉथ कैटरपिलर बेहद ही अजीब सा लगता है। ये कैटरपिलर अमेरिका की सबसे जहरीली कैटरपिलर की प्रजातियों में से एक है। ये ज्यादातर पार्क में बने बगीचों और धूप से बचने के लिए झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। इनके शरीर पर पीले, भूरे और लाल रंग के स्पाइक जैसे छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। इसका ये शरीर इसे झाड़ियों में छिपाए रखने में मदद करता है। इन छोटे छोटे स्पाइक का एक स्पर्श आपको मधुमक्खियों के डंक से भी ज्यादा दर्द महसूस करा सकता है। इनको छूने मात्र से सिर दर्द, उल्टी, सूजन और दुर्लभ केसों में श्वसन संबंधित समस्याएं हो सकती है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक और जहरीला होता है। सैंडल ब्लैक कैटरपिलर पूरे अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। इसका नाम उनके शरीर पर बने पैटर्न से रखा है। इसके शरीर पर बने स्पाइक्स काफी खतरनाक होते हैं। ये स्पाइक्स इसके शरीर पर अलग अलग जगहों और अलग अलग आकारों और साइज में बने होते हैं। पुश मॉथ कैटरपिलर के विपरीत ये स्पाइक अलग होते हैं। ये स्पाइक्स कैटरपिलर के चारों ओर मौजूद होते हैं। सिर के पास और पीछे की जगह पर 2 स्पाइक्स मौजूद होते हैं और किनारों पर छोटी छोटी कतारों में लाइन बनी होती है। ये सारे स्पाइक कैटरपिलर के शरीर की खोखली जगहों से जुड़े होते हैं जिनमें जहर की ग्रंथियां मौजूद होती है। ये आकार छिपने के बजाय शिकारियों को जहरीला होने का संदेश देता है। जब ये कैटरपिलर एक पतंगा में बदल जाता है तो इसमें कोई जहर मौजूद नहीं होता। भूरे रंग का ये पतंगा दिखने में काफी खूबसूरत होता है। अर्सनोरा कैटरपिलर को ट्रॉपिकल जगह ज्यादा पसंद है। ये ज्यादातर बोलिविया, मेक्सिको, ब्राजील में देखने को मिलते हैं। अर्सनोरा कैटरपिलर समूह में एकमात्र ऐसा है जो समूह में रहना पसंद करता है। अपनी शुरुआती अवस्था में ये कैटरपिलर ग्रुप में देखने को मिलते हैं। अर्सनोरा कैटरपिलर चमकीले काले और पीले रंग के पैटर्न के साथ चमकीले रंग के होते हैं जो पक्षियों को जहरीला होने का संकेत देते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां पक्षियों के लिए जहरीली होती है। दिन के दौरान ये कैटरपिलर पेड़ों की खोखली जगहों पर आराम करते हैं। आउल बटरफ्लाई कैटरपिलर मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में देखने को मिलता है। भूरे रंग के ये कैटरपिलर काया पलट के दौरान 5 इंच की तितली के रूप में बदल जाते हैं। इनका रहने का ठिकाना केले के पत्तों और ऊन जैसी बड़ी पत्तियों और झाड़ियों में देखे जाते हैं। इस कैटरपिलर का सिर उल्लू जैसा दिखता है। इस सिर पर 2 सींग मौजूद होते हैं और पीछे कांटों जैसी पूंछ देखने को मिलती है। इसके अलावा इनकी पीठ पर काले रंग के स्पाइक्स मौजूद होते हैं जो बहुत खतरनाक लग सकते हैं। जब ये तितली में बदल जाता है तो उनके पंखों पर आंखों का एक पैटर्न बना होता है जो पक्षी और छिपकलियों को भ्रम में डाल सकता है। तितली अवस्था में ये ज्यादा उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए ये पैटर्न तितली के फायदे में ही काम करते हैं। कुदरत ने इस कैटरपिलर को स्पाइक्स और कई रंगों से नवाजा है। हॉर्बर्ड सिल्क मॉथ कैटरपिलर दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। आप इसका सिर और आंखें कहाँ है शायद ही पहली नजर में बता पाए। इस कैटरपिलर को गर्म और सूखा वातावरण पसंद है जहाँ पर पेड़ और पत्तियों में अपना ज्यादा समय गुजारता है। ये कैटरपिलर जहरीला नहीं होता। ये किसी जीव का शिकार न बन जाए
इसलिए कैटरपिलर अवस्था में अपने शरीर पर भड़कीले रंग और स्पाइक्स से लैस होना शिकारियों को दूर रखने में मदद करता है। ये करीब 2.5 इंच लंबा होता है। धूप पड़ने पर इनके रंग काफी खिलते हैं और कई लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं। इस खूबसूरत तितली की शुरुआत सरल और असामान्य जगह से होती है। क्रेन्स बर्डविंग बटरफ्लाई कैटरपिलर उत्तर और मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये उनका मूल निवास स्थान है। कैटरपिलर अवस्था में वर्षावन में पाई जाने वाली एरिस्टोलोसिया नाम की एक बेल की पत्तियों से जीवन की शुरुआत करते हैं। ये बेल इंसान और दूसरे जानवरों के लिए जहरीली होती है, पर ये कैटरपिलर इस बेल को काफी पसंद करते हैं। दरअसल इस बेल के पत्तों को खाकर उनके स्पाइक्स में जहर जमा होता है, जो शिकारियों के खिलाफ एक घातक हथियार के रूप में काम करता है। जब ये कैटरपिलर एक तितली बन जाता है तो ये तितली ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी तितलियों में से एक होती है और इनका रंग और रूप वाकई में शानदार होता है। डैगर मोथ कैटरपिलर। पहली नजर में आपको ये कैटरपिलर प्यारे लग सकते हैं। पीले बालों के गुच्छों से भरा ये जीव वास्तव में जहरीला होता है। इसको छूने और हाथों से उठाने से पहले आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। जहर इसके बालों में मौजूद होता है और कई लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। खतरा महसूस होने पर अपने शरीर पर से ब्लैक रंग के कुछ स्पाइक्स हमलावर के शरीर पर छोड़ता है। 2 इंच लंबा यह कैटरपिलर अमेरिका के जंगली इलाकों में और घास के मैदानों में देखने को मिलता है। फनल मोथ कैटरपिलर बालों से ढकी हुई विदेशी नस्ल की बिल्ली जैसा ज्यादा दिखता है। इसको देखने से वास्तव में एक कैटरपिलर जैसा दिखता ही नहीं। इस कैटरपिलर के शरीर पर मखमली घने बाल मौजूद होते हैं जो कई रंगों में देखने को मिलते हैं। ये बाल इस कैटरपिलर को मखमली और नरम रूप देता है। इनका ये शरीर कई लोगों को लुभावना लग सकता है। बालों के साथ साथ मुंह में एमेडेट के स्पाइक्स मौजूद होते हैं। ये स्पाइक डंक का काम करते हैं। ये स्पाइक जब भी किसी को काटे है तो बेहद दर्दनाक दर्द और मितली सिर में दर्द जैसे घातक परिणाम शरीर में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये कैटरपिलर अमेरिका के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बन जाता है। फनल मोथ कैटरपिलर दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है, जहाँ पाम के पेड़ों और ओम के पेड़ों में रहना पसंद करता है। हॉर्नेट डेविल कैटरपिलर का नाम उसके शरीर पर लगे सींगों की वजह से दिया गया है। अजीब सा दिखने वाला इसका शरीर शिकारियों से दूर रखने के लिए काफी है। शुरुआती अवस्था में इनका ये रूप मौजूद नहीं होता। कैटरपिलर अवस्था के 5 और अंतिम चरण में ये सींग और रंग विकसित होते हैं। अंतिम चरणों में इसके शरीर का रंग हरा हो जाता है और शरीर पर कांटों जैसे दिखने वाले स्पाइक्स उगते हैं। हॉर्नेट डेविल कैटरपिलर अपने 5 चरणों के दौरान काफी तेजी से बढ़ता है। ये कैटरपिलर करीब 9 इंच तक लंबा हो जाता है। इनके रंग और इनके स्पाइक्स जहरीला होने का सबूत देते हैं, पर ये वास्तव में जहरीला नहीं होता। ये कैटरपिलर जहरीले कैटरपिलरों की नकल करता है, जो जंगल में इसे खाने वालों को मूर्ख बनाता है। सेक्रोपिया मोथ कैटरपिलर उत्तरी अमेरिका में सबसे आम और उस बड़े कैटरपिलर की प्रजातियों में से एक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको मॉन्स्टर जैसा दिख सकता है, पर यही रूप इसे पंछी और छिपकलियों से दूर रखता है। उत्तरी अमेरिका में सबसे आम और कुछ सबसे बड़ी कैटरपिलर प्रजातियों में से एक है। इसकी औसत लंबाई 4 इंच होती है, पर यह कैटरपिलर इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। ये दिखने में गोल और हरे रंग के साथ इनके शरीर में कुछ अलग रंग की आकृतियां बनी होती है। ये पतंगे में बनने के लिए ज्यादातर पेड़ों की पत्तियों को खाते रहते हैं और बाद में खूबसूरत पतंगा बन जाता है। आप इसे पहली बार देखें तो आपकी आंखों पर आपको भरोसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जैसे एक कांच की बनी कलाकृति हो। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रायोसेराइडे, पर आम भाषा में इसे जूल कैटरपिलर कहा जाता है। आधा इंच लंबा यह कैटरपिलर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वातावरण वाले जंगलों में पाया जाता है। यहाँ पर इसकी कई अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग रूप और रंगों में देखने को मिलती है, जिसका रंग रूप आपकी आंखों को मोह लेगा। इसके ये रूप के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, और एक तथ्य यह है कि इसके जेली जैसे शरीर में चिपचिपा तरल निकलता है और छोटे छोटे स्पाइक्स मौजूद होते हैं, जो उन्हें खाने वाले परभक्षियों से बचने में मदद करते हैं। ज्यादातर ये कैटरपिलर ग्लास जैसे रूप में ज्यादा दिखते हैं। कैटरपिलर प्रजातियों में सबसे सुंदर और कीट पतंगों की प्रजातियों में इनकी बनावट बहुत जटिल है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे खूबसूरत कैटरपिलर कौन सा लगा।
जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी और आप इतना तो कर ही सकते हैं।